वक्फ बोर्ड संशोधन कानून 2025 पर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने है। 16 और 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने बिल पर ऐतिहासिक फैसले दिए हैं, जिसे लेकर सरकार कंफ्यूज है और मुस्लिम पक्ष थोड़ा रिलैक्स महसूस कर रहा है। तो चलिए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के इन बड़े फैसलों को। सबसे पहले जानते हैं कि वक्फ बोर्ड संशोधन कानून क्या है। सबसे पहले समझिए कि वक्फ क्या होता है। वक्फ वो संपत्ति होती है जो कोई मुस्लिम व्यक्ति धर्म, दान या समाज सेवा के लिए देता है, जिसे कोई मस्जिद, कब्रिस्तान या स्कूल के लिए जमीन दान कर दे। इन संपत्तियों को वक्फ बोर्ड नाम की एक संस्था या संगठन देखता है। केंद्र सरकार ने 8 अप्रैल 2025 को वक्फ बोर्ड संशोधन कानून लागू किया, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी थी। इस कानून में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं, जैसे गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में शामिल करना। पहले वक्फ बोर्ड में सिर्फ मुस्लिम लोग ही सदस्य होते थे। अब सरकार कह रही है कि गैर मुस्लिम जैसे कि हिंदू, सिख, ईसाई भी बोर्ड में शामिल हो सकते हैं। कलेक्टर को अधिकार, अगर कोई जमीन वक्फ की है या नहीं, इसका फैसला अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करेगा। पुरानी संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन, सरकार चाहती है कि सारी वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन हो, चाहे वो 100 से 200 साल पुरानी मस्जिद ही क्यों ना हो। पारदर्शिता का दावा, सरकार का कहना है कि ये बदलाव वक्फ संपत्तियों के गलत इस्तेमाल को रोकने और उनके प्रबंधन को बेहतर करने के लिए किए जा रहे हैं। उदाहरण, मान लीजिए गांव में एक पुरानी मस्जिद है जो 200 साल से वहां पर है। अब सरकार कह रही है कि उस मस्जिद की जमीन का रजिस्ट्रेशन दिखाओ, नहीं तो कलेक्टर फैसला करेगा कि यह वक्फ की जमीन है या नहीं। अगर कलेक्टर कह दे कि ये जमीन वक्फ की नहीं है, तो वो मस्जिद नहीं रहेगी। वो जमीन कलेक्टर जिसे देना चाहेगा उसे दे सकता है। अब लोगों को इससे क्या आपत्ति है? इस कानून को लेकर कई लोग नाराज हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB और AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी और DMK जैसे संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में 73 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल की है। इनकी 3 मुख्य शिकायतें हैं। पहली, धर्म की आजादी छिन रही है। संविधान का अनुच्छेद 25 और 26 कहता है कि हर धर्म को अपनी धार्मिक संस्थाएं चलाने का हक है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को डालना और कलेक्टर को फैसला करना देना इसे आजादी को छीनता हुआ माना जा रहा है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, मान लीजिए आपका एक मंदिर है और सरकार कहे कि इसका प्रबंधन कोई गैर हिंदू करेगा, आपको कैसा लगेगा? यही बात मुस्लिम समुदाय कह रहा है। दूसरा, मुस्लिमों के साथ भेदभाव। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि हिंदू, सिख या जैन ट्रस्टों में ऐसे नियम नहीं है, फिर सिर्फ वक्फ बोर्ड में ही ऐसे नियम क्यों लागू किए जा रहे हैं? उदाहरण भी देख लेते हैं। अगर आपके घर में कोई नियम लागू हो लेकिन पड़ोसी के घर में वही नियम ना हो, तो आपको गलत लगेगा या नहीं? यही भेदभाव का आरोप मुस्लिम समुदाय लगा रहा है। पुरानी संपत्तियों पर खतरा, कई मस्जिदें और कब्रिस्तान 13वीं-14वीं सदी के हैं, उनके पास रजिस्ट्रेशन के कागज नहीं है। अगर कलेक्टर उनकी वक्फ स्थिति खत्म कर दे तो ये संपत्तियां खतरे में पड़ सकती है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, आपके गांव में 100 साल पुराना कब्रिस्तान है, जिसमें मुस्लिमों के पूर्वजों की कब्रें हैं जो उनके लिए पवित्र है। अब अगर कोई कहे कि इसके कागज दिखाओ, नहीं तो इसे हटा देंगे, सोचिए क्या माहौल हो सकता है। ऐसी स्थिति में बस इन सभी चीजों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट भी डर रहा है और सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि इससे देश का माहौल खराब ना हो। सुप्रीम कोर्ट शांति चाहता है, इसलिए इस पर सुनवाई हुई और 16 और 17 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ, आइए समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, जस्टिस PV संजय कुमार और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच इस मामले को देख रही है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल, राजीव धवन जैसे वकील बहस कर रहे हैं। आइए दोनों दिन की सुनवाई को आसान उदाहरणों के साथ समझते हैं। 16 अप्रैल 2025 पहला दिन, आइए जानते हैं क्या हुआ। कोर्ट ने कहा कि 73 याचिकाएं बहुत ज्यादा है, हम सिर्फ 5 मुख्य याचिकाओं पर सुनवाई करेंगे।
केंद्र सरकार को 7 दिन में जवाब देना होगा और याचिकाकर्ताओं को उसके बाद 5 दिन में जवाब देना होगा। कोर्ट ने इस दौरान 3 सख्त निर्देश दिए हैं। पहला, वक्फ बोर्ड या केंद्रीय वक्फ परिषद में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। वक्फ संपत्तियों की स्थितियों में कोई बदलाव नहीं होगा, जैसे अगर कोई मस्जिद या कब्रिस्तान को वक्फ से हटाया नहीं जाएगा। इस दौरान याचिकाकर्ताओं को 5 मुख्य शिकायतें चुननी होगी। अगली सुनवाई 5 मई 2025 को होगी। अब एक उदाहरण भी देख लीजिए। मान लीजिए आपके गांव में एक तालाब है जिस पर कोई लोग दावा कर रहे हैं। कोर्ट कह रहा है जब तक हम फैसला नहीं करते कोई तालाब में बदलाव नहीं करेगा, ना कोई उसमें मछली डालेगा, ना ही उससे कोई मछली निकालेगा। यही कोर्ट ने वक्फ संपत्तियों के लिए कहा है। अब कोर्ट की चिंता भी जान लेते हैं। कोर्ट ने पूछा, अगर कोई मस्जिद 200 साल पुरानी है और उसके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो क्या उसे वक्फ नहीं माना जाएगा? कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को डालना ऐसा ही है जैसे मंदिर में गैर हिंदू को पुजारी बनाना। कोर्ट ने इस पर सवाल उठाया, क्या सरकार हिंदू ट्रस्टों में ऐसा करेगी? चलिए अब दूसरे दिन यानी आज के दिन 17 अप्रैल 2025 के दूसरे दिन की सुनवाई भी जान लेते हैं। केंद्र सरकार ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि अगली सुनवाई 5 मई तक होगी। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को नहीं डाला जाएगा सिवाय पदेन सदस्यों के। कोई वक्फ संपत्ति डिनोटिफाई नहीं होगी, यानी कोई मस्जिद या कब्रिस्तान को वक्फ से नहीं हटाया जाएगा। वक्फ बाय यूजर संपत्तियां जो उपयोग से वक्फ मानी जाती है, इनमें भी कोई बदलाव नहीं होगा। कोर्ट ने पुरानी मस्जिदों के रजिस्ट्रेशन पर सवाल उठाया। सीजेआई ने कहा 13वीं सदी की मस्जिद के पास कागज कहां से होंगे? यह अव्यवहारिक है क्योंकि 13वीं सदी के टाइम ये सुविधा ही नहीं थी तो कागज कहां से बनेंगे। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कानून के विरोध में हुई हिंसा की निंदा भी की है जिसमें 3 लोग मारे गए हैं। इस पर सीजेआई ने कहा जब मामला कोर्ट में चल रहा है तो ऐसी हिंसा क्यों हो रही है, इसे रोकना चाहिए। अब उदाहरण भी समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके घर में एक पुराना सामान है जो आपके दादाजी के समय का है। कोई कहता है इसके कागज दिखाओ, नहीं तो ये तुम्हारा नहीं है। कोर्ट ने कहा है ऐसे पुराने सामान के लिए कागज मांगना गलत है। यही बात कोर्ट ने पुरानी मस्जिदों के लिए भी कहा है। चलिए अब केंद्र सरकार का पक्ष भी जान लेते हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि यह कानून जरूरी है क्योंकि कई लोग वक्फ संपत्तियों का गलत इस्तेमाल करते हैं, जैसे जमीन पर कब्जा करना। कलेक्टर को फैसला देने का अधिकार देने से पारदर्शिता आएगी। गैर मुस्लिमों को बोर्ड में डालने से सभी समुदाय का भरोसा बढ़ेगा। सरकार ने कहा है कि इस कानून से पहले लाखों लोगों से सुझाव लिए गए थे। अब उदाहरण भी देख लेते हैं। मान लीजिए आपके गांव में एक तालाब है जिसे कुछ लोग गलत तरीके से बेच रहे हैं। सरकार कहती है हम तालाब की देखरेख के लिए नए नियम लाएंगे जिसमें गांव के सभी लोग शामिल होंगे। केंद्र का यही दावा है। केंद्र का यह भी कहना है कि वक्फ बिना कागज के ये बोल देता है कि ये जमीन उनकी है। इससे जो लोग उन जमीनों पर पहले से रह रहे हैं उनके लिए संकट खड़ा हो जाता है। ऐसे में कागज जरूरी है, लेकिन सवाल यह भी है कि जो रह रहे हैं क्या उनके पास भी कागज है या नहीं, यह भी देखा जा रहा है या नहीं। केंद्र का कोर्ट में क्या जवाब है? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा हम कोर्ट के निर्देशों का पालन करेंगे। अगली सुनवाई तक कोई नई नियुक्ति या बदलाव नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा हमें विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट कानून बनाने के सरकार के अधिकार में दखल नहीं देगा। यह कानून गरीबों के लिए है। अब सुप्रीम कोर्ट का रुख भी जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर बहुत गंभीर है। कोर्ट ने अभी पूरे कानून पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन कुछ बातों में सख्ती दिखाई है। कोर्ट को लगता है कि गैर मुस्लिमों को बोर्ड में डालना और पुरानी संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन मांगना संविधान के खिलाफ हो सकता है। कोर्ट ने केंद्र से पूछा है क्या आप हिंदू या सिख ट्रस्टों में गैर हिंदू या गैर सिखों को डालेंगे? फिर वक्फ बोर्ड में ऐसा क्यों कर रहे हो? कोर्ट ने हिंसा पर भी चिंता जताई है और कहा है कि कानून का मामला कोर्ट में है, इसलिए शांति बनाए रखें। अब आगे क्या हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला
5 मई 2025 की सुनवाई में कोर्ट कुछ प्रावधान जैसे कि गैर मुस्लिमों की नियुक्ति पर अंतरिम रोक लगा सकता है। अगर कोर्ट को लगता है कि यह कानून संविधान के खिलाफ है तो इसे रद्द भी किया जा सकता है या कुछ हिस्सों को हटाया जा सकता है। अब इसे राजनीतिक असर क्या हो सकता है? AIMPLB ने 11 अप्रैल से 7 जुलाई 2025 तक 87 दिनों का विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। वे 1 करोड़ हस्ताक्षर इकट्ठा कर पीएम मोदी को देंगे। यह मुद्दा बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में 2025 के चुनावों को प्रभावित कर सकता है। विपक्ष इसे मुस्लिम विरोधी बता रहा है जबकि बीजेपी इसे सुधार कह रही है। तमिलनाडु में एक गांव को वक्फ की संपत्ति घोषित करने का विवाद हुआ। पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई। अगर कानून लागू हुआ तो इसे विवाद और बढ़ सकते हैं। इस मामले में धर्म, पवित्रता, पूर्वजों की इज्जत जैसे संवेदनशील पहलू जुड़े हुए हैं जिनसे बिना सोचे समझे छेड़छाड़ करना बड़े विवाद को जन्म दे सकता है। इसलिए कोर्ट जो फैसला करे उसे सरकार को, लोगों को, दोनों को मानना चाहिए। बाकी देश लोकतंत्र है, लोगों को भी अपनी बात मनवाने का हक है। अब वक्फ बोर्ड संशोधन कानून 2025 ने केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट को आमने सामने ला दिया है। केंद्र कहता है कि यह कानून सुधार के लिए है, लेकिन कई लोग इसे मुस्लिम समुदाय की धार्मिक आजादी पर हमला बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 16 और 17 अप्रैल को सख्त रुख दिखाया और कहा कि जब तक मामला साफ नहीं होता कोई नया कदम नहीं उठाया जाएगा। अब 5 मई की सुनवाई का इंतजार है। सवाल यह है कि क्या यह कानून लागू होगा या कोर्ट इसे रद्द कर देगा, और क्या यह विवाद देश में शांति बनाए रखेगा? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और वक्फ संशोधन बिल कानून की लेकर जो भी खबरें होगी, सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा या जो भी अपडेट होगी आपको बिग वाई में सबसे पहले मिलेगी। इसलिए बिग वाई को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। जय हिंद।